हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, पोस्टमैन, जी हाँ, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसमें हर साल कम से कम 50, 60, 70, 80, 90 हजार तक पोस्ट आती हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में रेलवे के बाद सबसे बड़ा अगर नेटवर्क है तो वो किसका है? पोस्टमैन का है या फिर पोस्ट डिपार्टमेंट का है साथियों। तो साथियों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार इस भर्ती के बारे में बता रहा हूं, जिसमें उम्र सीमा भी आपकी 18 साल से लेकर के 45 साल है और योग्यता है मात्र आपकी 10वीं पास। सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया पोस्टमैन न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती में, कि इसमें जब आप एक बार अगर भर्ती हो जाते हैं तो आपको जॉब करने के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, बल्कि आपको अपने ही क्षेत्र में, अपने ही पोस्ट ऑफिस में जॉब करने का मौका मिल जाता है। तो आप खुद सोच के देखिएगा, इतनी बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कहां मिलेगी जो अपने घर के आसपास ही आपको जॉब करने का मौका मिले, या फिर मैं यूं कहूं सुबह को घर से जाओ और शाम को वापस आ जाओ। इससे बढ़िया जॉब और क्या होगी। दरअसल में लोकल का एरिया आपको इसलिए मिलता है, लोकल में ही पोस्टिंग आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं। आपका काम है पोस्ट पहुंचाना और डाकिया से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं हर चीज के विषय में। खैर, मैं हर चीज पे यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं वैकेंसी लगभग 45,000 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन मैं समस्त साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, ये जो डाक विभाग में भर्ती होती है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि टाइम टेबल की जॉब है। इसमें 24 घंटे का कोई चक्कर नहीं है। सुबह को आप ऑफिस में 9 बजे जा रहे हैं और शाम को 4 बजे आप घर आ रहे हैं। और जब आप पोस्ट बांटने जाते हैं गांव में, शहर में, कहीं भी, तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि जी आपको कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ हो। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार जॉबों में से एक है। अगर हम देखें डाक विभाग की, तो वास्तव में बहुत शानदार जॉब में से एक है। और मैं समस्त युवा साथियों से कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डाक विभाग में हर साल, ये हर साल का काम है डाक विभाग में, ये बढ़िया और शानदार वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब फिलहाल हम इस भर्ती के विषय में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। इंडियन पोस्टमैन न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक, यानी योग्यता तो आपकी सभी में क्या है? 10th पास है। हर एक किसी में आपको 10th पास होना अनिवार्य है। ग्रामीण डाक सेवक की कितनी है? 30,000, पोस्टमैन की 10,000 और मेल गार्ड की 3,000 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 2,000। मतलब क्या है कि आपको मैं यहाँ पर इनका काम और समझा दूं, इनका काम क्या होता है। जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक की 30,000 पोस्ट है, इनका काम क्या होता है? तो देखो, ध्यान से समझ लेना। इनका काम जो होता है ना ग्रामीण डाक सेवक का, गांव गांव जाकर, क्या गांव गांव जाकर डाक पहुंचाना। ठीक है जी, डाक गांव गांव जाकर के इनका डाक पहुंचाने का काम होता है। पोस्टमैन की 10,000 पोस्ट है। गांव व शहर, गांव व शहर दोनों जगह, गांव व शहर दोनों जगह, कहीं भी इनको काम दिया जा सकता है। ये दोनों जगह पे, इनको दोनों जगह पोस्टेड किया जा सकता है। मेल सिक्योरिटी गार्ड, जिसके 3,000 पोस्ट हैं साथियों, इसकी मैं अगर बात करूं तो इसकी जब डाक विभाग की गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो इसका काम होता है वहां पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गाड़ी जाती है डाक विभाग की, उसमें जो डाक होती है उनकी सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है? मेल सिक्योरिटी गार्ड का। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके 2,000 पद हैं, इसका काम क्या होता है? जो मेल आते हैं डाक या पोस्ट जो होती है, उनमें डाक या पोस्ट को अलग अलग करके रखना व रिकॉर्ड। मतलब समझो, ये गाड़ी आई यहां पर पोस्ट ऑफिस में, ठीक है जी, तो इसमें से जैसे ही इसमें से एक गठरी उतरेगी किसकी, इसमें बहुत सारी डाक होंगी, तो एमटीएस क्या करेगा? ये इस गांव की है, 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 इस तरीके से बना बना के उसको रख देगा। और जो डाकिया आएगा वो अपने गांव की उठाएगा, जिस जो गांव उसको मिले हुए हैं,
और उनको देने चला जाएगा। तो ये काम होता है किसका, एमटीएस का। और फिर उनका रिकॉर्ड रखते हैं कि कहाँ से कितनी पोस्ट आई हैं, यानी डाक आई है, और कहाँ कितनी गई हैं, कहाँ कितनी नहीं गई हैं, कितनी वापस हुई, कितनी, सारा कुछ कौन देखते हैं, एमटीएस देखते हैं। यहाँ पर मैं सैलरी की बात कर लूँ साथियों, तो सैलरी देखेंगे आप, इनकी सैलरी थोड़ी सी इसमें ग्रामीण डाक सेवक की कम होती है। ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी है वो लगभग 15,000 रुपए प्रति महीने होती है। पोस्टमैन की सैलरी जो है वो 50,000 प्लस होती है, ठीक है, 50,000 प्लस लगभग में। मेल सिक्योरिटी गार्ड की भी सेम वही है, लगभग 50,000 के आसपास होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वही है, 50,000 के आसपास या 50,000 से ज्यादा होती है। जीडीएस की थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इनको जो है लोकल में काम करने का मौका मिल जाता है, बढ़िया मौका इनके पास में रहता है, ठीक है। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये है कि भाई जो भर्ती प्रोसेस इतने लंबे समय से चल रहा है उसी के आधार पर। अब आप सोचेंगे कि सर हम इसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो सिलेक्शन के लिए मैं आपको बिल्कुल A to Z सारी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। देखो, इंडिया पोस्टमैन न्यू रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई मोड, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन। क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल। कोई भी लड़का या लड़की इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। 45,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है, ठीक है। उम्र सीमा आप देख सकते हैं 18 साल। उम्र सीमा कितनी है इसमें, 18 साल उम्र सीमा शुरू से लेकर के 40 साल है, जिसमें आपको SC और ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलती है, और भाई जो OBC के हैं OBC को 3 वर्ष की छूट मिलती है साथियों। क्लियर है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बहुत नॉर्मल होती है। जनरल OBC EWS को 100 रुपए है, SC ST और ऑल फीमेल्स को कोई भी फीस अदा नहीं करनी होती है। तो ये आपके पास में सुनहरा अवसर रहता है, क्योंकि इसमें हर साल भर्ती बम्पर भर्ती आती है, और सबसे बड़ी बात है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। देखो, आज की डेट में वैसे तो CTET वगैरह या NCET सभी ये कहते हैं कि आज की डेट में अंकों से किसी भी विद्यार्थी की योग्यता का आप परिचय ना कराएं या आकलन ना करें उसकी अंकों के आधार पर। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भी पोस्ट विभाग में, यानी कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में आज भी जो भर्ती चल रही है वो 10वीं क्लास के मेरिट के आधार पर चल रही है। ये बड़ा दुख है, क्योंकि जो उम्मीदवार बहुत योग्य हैं और काबिल हैं, कायदा में रिटन टेस्ट से जो है ये भर्ती होनी चाहिए। लेकिन ये भर्ती कैसे होती है, 10th क्लास के आधार पर होती है। जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको ज्वाइनिंग मिलती है। अब आप खुद बताइए सोच के, एक विद्यार्थी है जिसके 97% मार्क्स हैं 10वीं क्लास में, 10वीं पास की है उसने 97% से, वो GDS में अगर सेलेक्ट हो जाता है, मुझे बताइएगा, GDS में अगर वो सेलेक्ट हो जाता है, 15-20 हजार की वो नौकरी करता है, तो ये तो उसकी योग्यता का भी हनन है। 15-20 हजार की नौकरी अगर एक टॉपर जो 100 में से 100 ला रहा है, उसका अगर वो भी इस प्रकार की जॉब करने के लिए उत्साहित है, तो आप खुद समझदार हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सही लगता है क्या ये जो 10th क्लास के आधार पर आज भी भर्ती होती है। भाई मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये जो वैकेंसी है आपकी, अक्टूबर और नवंबर में इसके फॉर्म आने की संभावना है, क्योंकि लंबे समय से यानी 2025 में इसकी भर्ती के आने के पूरे चांसेस थे, लेकिन अभी तक नहीं आई, जबकि लंबे समय पहले भर्तियों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।